बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताइए कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी दिलचस्प खबर से करना है। ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब हम जवाबी हमला नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम पे अटैक किया जाएगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि अब हम मुसलसल हमले करेंगे। हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम पे कोई पहले हमला करे, फिर हम उसका जवाब देंगे, बल्कि अब हमने पॉलिसी बना ली है अपनी कि अब हम जो है आर या पार की अब जंग लड़ रहे हैं। सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी, बताया था कि 14 मार्च तक जो मामलात हैं वो बड़े ख़तरनाक होंगे और इसमें जंगें जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं, लेकिन 14 मार्च के बाद मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे। सर, अभी 14 मार्च नहीं आया, अभी 12 मार्च चल रहा है पाकिस्तान में। क्या देख रहे हैं? अगले 3 दिन कितने इम्पोर्टेंट हैं? किस तरह के हमले कर सकता है ईरान? क्या कोई नया हथियार भी यूज़ कर सकता है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ? दानिश भाई, बात ये है कि इम्पोर्टेंट तो मैं आपको बताऊं तो ये पूरा साल ही इम्पोर्टेंट है। अब बात ये है कि मैं अगर आज सारी डेट्स बता दूंगा तो फिर जो दूसरे लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं। बट एनीवेज, अभी के जो 2 दिन हैं, जैसे कि 12, 13, 14, मतलब 3 दिन है। ये इतने ही अहमियत के हामिल हैं जितने कि 28 से 3 मार्च थे। और मैंने आपको उसी टाइम पे बता दिया था जब हम शायद पहली मार्च में थे कि इस इन डेट्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो 12 से लेके 14 या 15 तक होंगी। अब मैंने आपको एक और चीज भी बताई हुई है जिसके ऊपर मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि ये 14-15 के बाद इन चीजों में कमी आनी चाहिए। क्योंकि प्लैनेट जैसे ही मूव करेगा उसका असर दिखेगा। दिखेगा ही दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 11 मार्च के करीब जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा कुछ बेहतरी की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। नो डाउट, सही गलत हम उसमें नहीं पड़ते, लेकिन एटलीस्ट न्यूज आना शुरू हुई है ट्रम्प की तरफ से कि हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, एंड करने की तरफ जा रहे हैं। वो करे ना करे वो अलग बात है। मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा हूँ कि वो हुई नहीं, ये है। क्योंकि अभी भी हमारे पास 3-4 दिन ऐसे हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये हो जाएगी अभी। तो 3-4 दिन के बाद मैं बड़े पुरुमीद हूँ और अल्लाह के हुक्म से ऐसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें कमी आना शुरू हो जाए। जहां तक ये बात रही कि जंग कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, मैंने आपको अप्रैल की 15 दी हुई है डेट। मैं आपको पहले बता दूं, आप ये नहीं समझिएगा कि 15 मार्च के बाद ये खत्म हो जाएगी। इसमें इसकी शिद्दत में कमी जरूर आएगी। काफी लोग डायरेक्टली मुझे मिडिल ईस्ट से मैसेज कर रहे हैं कि क्या हम यहाँ रहें या ना रहें। देखिए, ये आपकी चॉइस है। मैं किसी को नहीं पाबंद कर रहा हूँ कि आप रहें या ना रहें। मैंने बहुत से वीलॉग में एक ही कंटिन्यूअसली बात की है, जिंदगी मौत का तयन अल्लाह ताला करते हैं। आप गजा में हो, फलस्तीन में हो, अमेरिका में हो, जहाँ आपकी मौत लिखी है वहां आपको जाके मौत ले जाएगी। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन खराब होती है, हर इंसान डरता है। फैमिली को देख के डरता है, उनकी फैमिलीज होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन बज़ाहिर अगर मैं यूएई की स्पेसिफिकली बात करूं, दुबई, अबू धाबी, फुजैरा, ये जो भी इसमें आते हैं छोटे छोटे सिटीज, इनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। दशा का मतलब ये होता है कि इनका मेजर टाइम अच्छा चल रहा है। लेकिन जो इक्लिप्स लगा है इनका रिसेंटली, वो उनके नेटल मार्स के ऊपर लगा है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एकदम से ऐसा प्रेशर आया है। और ये एक प्रेशर में रहने वाले हैं कितने अरसे तक? 5-6 महीने तक। ये बात याद रखिए। अब हर इंसान का जायचा होता है, किसी को दुबई सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा, किसी को पाकिस्तान सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। तो इसको बोलते हैं कि आपको जायचा बना के ही बताया जा सकता है। इसको एक लफ्ज होता है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोकार्टोग्राफी। अगर एस्ट्रोकार्टोग्राफी से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी जगह सेफ है या जहां आप तरक्की कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अक्सर ज़िक्र भी करते हैं इसका। आप कहते हैं कि टॉप लीडरशिप जो दुनिया की है, उनके लिए मुश्किल टाइम आ सकता है या उनके लिए कोई आसानी आ सकती है, बताते हैं अक्सर आप। सर, ऐसा क्या वक़्त बना हुआ है कि जो दुनिया में जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज रही है? अभी हमने देखा कि खामनेई साहब का खबर आई हमारे पास, फिर मुश्तबा खामनेई साहब के हवाले से खबर आई है कि वो ज़ख्मी हो चुके हैं। नेतन्याहू के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। तो सर, इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? कोई ऐसी चीज़ तो प्लानिटरी पोज़ीशन तो ज़ाहिर है बनी होगी कि ये जो दुनिया की टॉप लीडरशिप है, ये ख़ास तौर पे बड़े खतरे में दिखाई दे रही है आजकल। ये इसका रेफरेंस मैं दूंगा आपको, सोलर इक्लिप्स है। जब सोलर इक्लिप्स आया था, मैंने कहा था उस टाइम पे भी मुझे ये चीजें महसूस हो रही थी कि जो आने वाले टाइम है उसके अंदर
जो टॉप लीडरशिप है, एलीट क्लास भी, इसमें एलीट क्लास भी आती है, टॉप लीडरशिप के अंडर वालों की भी बात हो रही है, इनके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि सन जो होता है किंग होता है, सन प्लैनेट रेफर किया जाता है किंग से, और किंग के ऊपर अगर ग्रहण लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर इनके ऊपर मसाइल बहुत जबरदस्त तरीके से बरसते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आप देखेंगे जब भी सोलर इक्लिप्स लगता है कहीं पे भी दुनिया पे, अब जैसे पाकिस्तान में सोलर इक्लिप्स नहीं लगा, ये लगा है साउथ अमेरिका, अटलांटिका और बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, लेकिन असर जिस वक्त आप मुझसे वीडियो भी करवाते थे, मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करता था कि दुनिया में कहीं पे भी इक्लिप्स लगे असरात हर इंसान के ऊपर आएंगे, डिपेंडिंग उसके जायचे में कौन सी चीज कहाँ पर है, प्लैनेट कहाँ पर है, कौन सी दशा चल रही है। लेकिन टॉप लीडरशिप क्योंकि वो सन से रेफर की जाती है, डेफिनेटली अंडर प्रेशर आती है। ओके सर। अच्छा सर, शुमाली कोरिया की तरफ से अभी स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया गया है, बताया जा रहा है कि ये एटॉमिक वार हेड्स भी लेके जा सकता है अपने साथ, और ये पूरे अमेरिका को कवर करता है, यानी कि अगर वो चाहें तो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं, और ये बहुत बड़ा इस दहाई का एक बड़ा तजर्बा कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। सर, ये वक्त बड़ा अहम है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग भी चल रही है, और शुमाली कोरिया के जो सरबराह हैं उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है इस जंग की, और अमेरिका और इसराइल को स्पेशली उन्होंने कहा है कि वो ये गलत कर रहे हैं। सर, शुमाली कोरिया भी बीच में कोई फुलझड़ी छोड़ सकता है, कोई ऐसी कोई हरकत कर सकता है कि जो कि अनएक्सपेक्टेड हो हमारे लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता शुमाली कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनका कोई डायरेक्ट डायरेक्ट जो है कोई इन्फ्लुएंस इस जंग के अंदर आएगा। जो आएगा वो मिडिल ईस्ट की तरफ से आएगा। और मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि हम अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें, अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें, हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप 2025 में देखें जो वाकयात हुए ईस्ट से स्टार्ट हुए, बांग्लादेश, श्रीलंका, देन इंडिया, पाकिस्तान, फिर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, हम इस साइड पे जा रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया दिख रहा है वो यूरोप दिख रहा है। ओके सर। अच्छा सर, हमने देखा है गुज़श्ता चंद दिनों में ही बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के ज़ायचे में ऐसी क्या चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो गलत स्टेप उठा रहे हैं, जिस वजह से यूरोपीय कंट्री, ख़ास तौर पे स्पेन, जर्मनी, इस तरह के ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। इवन के यूके ने कह दिया कि हम आपको अपने जो अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे जो हैं, हवाई अड्डे जो हैं वो नहीं देंगे। ये क्या मामलात बन रहे हैं? क्या अमेरिका की पॉलिसीज़ जो हैं इसमें कुछ सितारों का भी अमल दखल है जो इनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं दोस्त ममालिक से? देखिए, बात यह है कि 250 साल पहले एक सितारों का कंजंक्शन हुआ था, मैंने आपको जिक्र भी किया था। एक्चुअली जो फेब्रुअरी था ना महीना, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिट, कंजंक्शन और एक दूसरे से ऐसे बड़े इक्लिप्स लगे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ एक साथ हुआ, तो हम लोगों को इतना मौका नहीं मिला किसी भी चीज को एलोब्रेट करने का। तो उसमें एक कंजंक्शन हुआ था 20 से 26 के दरमियान, 20 फैब से 26 फैब के दरमियान, उसमें सैटर्न और नेपट्यून का कंजंक्शन हुआ था, और ये कंजंक्शन 250 साल के बाद हुआ। अगर हम 250 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा जो पुरानी पुरानी एक सुपर पावर है उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, और ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का। इसलिए अभी जो मामलात हैं वो अच्छाई की तरफ जरा कम ही जाते हुए नजर आ रहा है अमेरिका। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।